बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारे इल्म में इन बातों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल तक यूं ही पड़ा रहने दिया और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा किया। तो नाजरीन, पिछली वीडियो में मैंने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की जालूत से जंग का वाक़या बयान किया था। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो भी जाकर देख लें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में सूरतुल बक़रात में इरशाद है। तर्जमा: या उस शख्स के मानद के जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर इसे उठाया, पूछा, कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तो अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तो देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये ज़ाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान फरमाया है कि मैं मरने के बाद जिंदा भी करूँगा। जब से दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है, हमेशा से ये बहस रही है कि जब इंसान मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोग यही कहते थे कि मरने के बाद हड्डियां ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा? इसका जवाब अल्लाह ताला ने अपने कुरान में दिया कि जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था तो उस वक़्त मैंने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। अब तो इंसान का वजूद है, अब मेरे लिए कौन सी मुश्किल है कि दोबारा जिंदा करूं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कहता हूं कि हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को मुशाहदा करवाता रहता है। अल्लाह ताला ने यह वाक़या कुरान में बयान किया है। इसका मकसद सिर्फ कुफार को यकीन दिलाना है कि अल्लाह ताला जब चाहे दोबारा जिंदा कर दे। तो चलिए अब वाक़या जानते हैं। कुरान में अगरचा नाम नहीं लिखा, मगर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ही थे, जो अल्लाह ताला के नबी थे। एक दफ़ा आप अपने गधे पर सवार होकर और घर से ताज़ा खाना पकवा कर जा रहे थे कि रास्ता में एक बस्ती आई जिसको बख्त नसर बादशाह ने तबाह बर्बाद कर दिया था। लोगों को कत्ल कर दिया और उनकी हड्डियां तक बुसीदा हो गई थी। अल्लाह के नबी ने दिल में सोचा कि बस्ती तबाह हो गई है, हड्डियां बुसीदा हो गई हैं, अब अल्लाह ताला इनको कैसे दोबारा जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज सुनकर उनकी जान कब्ज़ कर ली और उनको 100 साल तक यूं ही पड़ा रहने दिया। अल्लाह ताला ने जब 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया तो पूछा कि बताओ तुम कितना अरसा सोए रहे? तो हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि चंद घंटे या एक रोज़। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि चंद घंटे नहीं, बल्कि तुम 100 साल तक सोए रहे हो। अब तुम अपना खाना देखो, वो बिल्कुल तरोताज़ा है, और गधे पर नज़र डालो, वो मर चुका है, उसकी हड्डियां भी बुसीदा हो चुकी हैं। अब अपने गधे को गौर से देखो कि मैं इसे कैसे दोबारा जिंदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी आंखों के सामने मुशाहदा करवाया कि हड्डियां अपनी अपनी जगह इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन गोश्त अलग उन पर जमा हो रहा है। आपने देखा कि जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि हो जा, तो गधा अपनी असली हालत में जिंदा हो गया। इस तरह हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम पर हकीकत ज़ाहिर हो गई। तो आपने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ ज़मीन से इंसान ऐसे निकलेंगे जैसे बारिश के बाद ज़मीन से फसल उगती है। तो नाजरीन, इसी वीडियो के आखिर में मैं आयतुल कुर्सी की फजीलत में चंद जुमले कहना चाहूँगा, तो सुन लीजिएगा। बहुत ही अहम बातें हैं, और ये बातें हर मुसलमान के इल्म में होना बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए जानते हैं आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में। सबसे पहले आयतुल कुर्सी का तर्जुमा जान लेते हैं। सूरतुल बक़रात में ये आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है, उसी का तर्जुमा जानते हैं।
तर्जमा, अल्लाह ताला ही मबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आए ना नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वुसअत ने ज़मीन और आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से ना थकता और ना कुताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। इस आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान में कुर्सी से मुराद हुकूमत और इक़्तिदार लिया जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला की मार्फत का अहाता किया हुआ है। हदीस में इस आयत को कुरान की अफजल तरीन आयत करार दिया गया है। आयत का पस मंज़र जानते हैं। इस आयत का पस मंज़र ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जितनी भी मुक़द्दस किताबें और ये कुरान नाज़िल किया है, चाहिए तो ये था कि लोग अल्लाह ताला के कानून के मुतालिक आपस में इख्तिलाफ ना करते, मगर मैं किसी पर जबर नहीं करता। दो रास्ते इनको दिखा दिए हैं, एक सीधा रास्ता और एक उल्टा रास्ता है जो दोज़ख की तरफ ले जाता है, और इंसान को खुद मुख्तार बना दिया है। अब इंसान की मर्जी है कि वो अल्लाह ताला की मंशा के ताबे चले या शैतान के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाह ताला के पास तमाम इख्तियारात हैं। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तमाम सफ़ात अल्लाह ताला की ज़ात में हैं। मगर अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान को खुद मुख्तार बनाया है, लिहाजा इससे हिसाबो किताब सिर्फ क़यामत के रोज़ ही लेगा। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है, वहदहु ला शरीक है, आखिरत का भी मालिक है। अलगर्ज अल्लाह ताला की ज़ात इल्म के एतबार से हर जगह और हर तरफ मौजूद है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का वाक़या जाना है, और साथ में ये भी जाना कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है। नाजरीन, आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तो इस वीडियो के आखिर में मैं उनका लिंक दे दूंगा। आप उन वीडियो को देखकर आयतुल कुर्सी की फजीलत जान सकेंगे, और आयतुल कुर्सी की फजीलत जानने के बाद आप इस आयत को रोज़ाना पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस आयत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो नाजरीन, मैं लिंक लगा दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को हासिल हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोस आगे पहुँचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक ये इल्म पहुँच सके। अगर आपकी वजह से कोई एक बंदा भी गुनाह का काम छोड़कर नेकी के काम पर लग गया, तो आप सोच कर देखें कि उसका अजर आपको कितना होगा। यहाँ मैं एक और बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई कारी या आलम नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक वो इल्म पहुँचाना है जो किताबों में महफूज है। तो अगर कोई भाई दलील चाहता है तो उसके लिए किताब का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। आप घर बैठे तहकीक कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।